नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10वीं क्लास का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो शुरुआत यहीं से होगी भाई और कहीं से नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर ट्रिगोनोमेट्री भी बोलते हैं, और इसको आसान भाषा में हम लोग हिंदी में जो है इसको त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। सबसे पहला सवाल है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, इसमें लिखा हुआ है ट्राइगोनोमेट्रिक। ठीक है, मतलब ट्राई का मतलब इसमें क्या होगा, तीन। गौन का मतलब इसमें साइड अर्थात आपका भुजा, और मेट्रिक का मतलब माप। अर्थात आपसे अगर कोई पूछता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब क्या है, तो आप बोलिएगा त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजाओं के माप से। चलिए, समय खराब नहीं करेंगे और इसमें एक टॉपिक आप लोगों ने पहले ही देख रखा होगा 8वीं 9वीं क्लास में या छठा क्लास से भी आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में? देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं कि अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, क्लियर? आया था का वीडियो? नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा, तो यहाँ अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या बातें जानते हैं, देखते रहेगा, ठीक है। और हमारे सामने जो एडिटर बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे लिए। जब भी मैं बुलाता हूँ सुबह 5 बजे ही आ जाते हैं, मतलब मेहनती आदमी है। तो दिल से दुआ देता हूँ मैं इनको, सच में इमोशनल हो जाता हूँ मैं कभी कभी इनको देख करके। खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। जहां पर भी समस्या आएगी आप लोगों को, आप क्या कीजिएगा कि जैसे आपको समस्या आती है आप कमेंट कर दीजिएगा एकदम। देखिए, हमारे और आपके बीच का जो रिलेशनशिप है एकदम से फैमिली जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें बात पूछेंगे तो सर जवाब देंगे या नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं हर आदमी का कमेंट यहाँ पर पढ़ता हूँ, हर व्यक्ति का यहाँ पर एक एक करके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में कि यहां पर क्या होता है कि 90 डिग्री होता है, बाकी दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली साइड होती है इसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं। बाकी 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड्स होती है, 90 डिग्री बनाने वाली जो भुजा होती है, उसमें से एक को हम लोग आधार बोल देते हैं, अर्थात इंग्लिश में हम लोग उसको बेस बोलते हैं, और एक भुजा को हम लोग जो है लंब बोलते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इसमें एक रिलेशन क्या होता है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस जो है क्या बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का जो वर्ग है वो क्या होगा, वो आपके आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कि अगर अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे देख रहे होंगे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस यही बात बोल करके गए थे, लिख कर गए थे, बोल कर गए थे। हम आपको सुना रहे हैं, हम भी बगल में बैठे थे मजाक कर रहा था। यहाँ पर क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आइए इस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ सवालों के करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। आपके लिए तो फायदा है, जब भी आपको दिक्कत हो रहा है कि मैंने क्या बोला, वीडियो को पीछे आगे पीछे कीजिए, बाला दिखता रहेगा बार बार आपको, कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल यहां पर आप देखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी और ये सी, ठीक है। और ए बी सी हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो इसमें से अगर एक साइड हम लोग का कितना है बाबू, 6 सेंटीमीटर है और ये वाला 8 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को AC फाइंड करना है, मतलब AC निकालना है। चुपचाप यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या जानते हैं, इसमें कर्ण AC हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, और AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100, और AC की जो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। बहुत मस्त तरीके से हमने क्या देखा
कि जो AC की वैल्यू है 10 आ गई। दो चार क्वेश्चंस और लगा लेते हैं पाइथागोरस से जुड़ा हुआ, ताकि आपको रिलैक्समेंट मिले। इसका 1, 2, 3 या पार्ट आ सकते हैं, क्योंकि मैं एकदम आराम से पढ़ाऊंगा। बोला जाता है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, धीरे धीरे ही चलिए तो बहुत दूर तक जाइएगा। अचानक से एकदम से आप दौड़ कर चलिएगा, मालूम चले कि फेंका बेला धूल माटी में चिल्लाता रहा, तो धीरे धीरे चलो तो बहुत दूर तक जाइएगा। चलिए, एक सवाल हमने किया, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मिसिंग साइड्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं, पाइथागोरस हमारे पास यही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। अब बात करते हैं यहां पर इस तरीके से कि हमारे पास जो है एक और ट्रायंगल लेता हूं मैं, ए बी और ये सी। यहां पर आपका दे दे रहा है 25 सेंटीमीटर और यहां पर ये 24 सेंटीमीटर, और आपको मान लीजिए कि लंब निकालने के लिए अब दे रहा है। क्लियर है? यहां पर क्या होगा कि 25 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर और प्लस यहां पर BC के स्क्वायर के बराबर होगा। 25 का स्क्वायर सारे बच्चों को पता है 625 होता है, 576 प्लस BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर अगर ये इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। समझ में आ रहा ना आपको? हमारे एडिटर को समझ में आ रहा था, आपको क्यों नहीं समझ में आएगा? ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि 625 में से अगर हम लोग 576 को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमें 49 मिलता है। तो BC बराबर √49 का कितना हो जाएगा, 7। तो लीजिए हमारे पास ये 7 आ गया, मतलब 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग जो है कोई भी जो मिसिंग साइड्स होता है उसको हम लोग एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घबराइए मत, आप बाला सर के साथ है। गलती बोल गया क्या? घबराइए मत, बाला सर आपके साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, एक और साइड्स निकाल लेते हैं। इसी में देखिएगा, बोलिएगा बार बार ABC ही ट्रायंगल ले रहे हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा समकोण त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं जिसमें कि आपका है माफ कीजिएगा, PQ वाली दे रहा हूं, PQ और ये क्या है, R है। ये वाली जो साइड है वो 3 है, और यहां पर ये माफ कीजिएगा, मैं यहां पर 3 लिखता हूं, यहां पर 5, तो यहां पर क्या होगा, वही रूल्स है। पाइथागोरस क्या बोले कि आप हमेशा क्या कराओ, कर्ण का स्क्वायर अर्थात परपेंडिकुलर का स्क्वायर कराइए। क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और यह PQ का स्क्वायर और 9। दिख रहा है क्लियर तरीके से ना? हाँ, चलिए ठीक है। यहां पर क्या होगा आपका, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, PQ बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 16, और 16 का कितना आ गया, 4। तो इस तरीके से कभी हम लोगों ने यहां पर क्या किया कभी हम लोगों ने पाइथागोरस का यूज करके हाइपोटेनस निकाला, कभी हम लोगों ने यहां पर बेस निकाला अभी अभी, और हम लोगों ने परपेंडिकुलर भी निकाला। तो ये तो चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक के हम लोग इसमें 4 टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऐसा थोड़े है कि मिट गया, सर उतारने को नहीं मिला। वीडियो पॉज कीजिए, आप देखते रहिएगा। लीजिए मैं इसको उठा देता हूं। अब यहां पर क्या है, मैं यहां पर जो हम लोग चैप्टर में जब देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के, ठीक है, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक के जो चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग टी रेशियो के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। मेरा हिंदी से कंप्रोमाइज कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं लिखता था पहले मुझको अवार्ड मिलता था, तो इसी खुशी मैंने क्या किया, गलत लिखना शुरू कर दिया। ऐसा बात नहीं है, अवार्ड तो मिला मुझको, छड़ी मिलता था ऐसे। बचपन में जब स्कूल जाते थे तो मेरा हिंदी का राइटिंग खराब था, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बच्चों के सामने। तो पीट दिया हमको टीचर लोग, डांटा लोग, पीटने की बात नहीं करेंगे। एक बार स्कूल में ऐसे भी हम डांट सुने थे, कोई टीचर आए और हम सबसे पीछे बैठे हुए थे। टीचर पूरा पढ़ा रहे थे कोई भी टॉपिक, शायद पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे, माय फेवरेट तो उन्होंने हमसे पूछा ना, मैंने जोर से कि किसको किसको सुनाई दे रहा है, और हम सबसे पीछे बैठे थे। हम बोले कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया को हमको मारे क्यों बुला करके, सॉरी मतलब डांटे क्यों। शायद मेरा एडिटर बताते क्या जी क्या हुआ होगा उस समय। अच्छा, ये मेरे एडिटर बोल रहे हैं कि जो सुनाई नहीं दे रहा था तो कैसे कहा दिया कि सुनाई नहीं दे रहा है। लॉजिक लॉजिक।
एडिटर सौरभ एक्का हैं हमारे पास, तो कैमरे के पीछे हैं और पढ़ते भी है यहाँ पर। नहीं मन लगता है तो इनको हम बुला लेते हैं, सुबह 5 बजे ही आ जाते हैं। ये एक छोटा छोटा ऐड आता है सौरभ एक्का जी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं। मैं थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा धीरे धीरे। मैं राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने। इसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारा कर्ण है और अभी के लिए P है और ये B है। H का मतलब हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं बच्चों, कर्ण। P का मतलब क्या एज्यूम कर रहे हैं, लंब। और B का मतलब क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, आधार। ठीक है। अब मेरा मन किया, एक दिन मैं सुबह उठा, मेरा मन कर दिया, मतलब इस पर, ठीक है, कि मैं इन सब का अनुपात निकालूंगा। कैसे? मेरा एक पहला मन किया कि मैं P और H का अनुपात निकालूंगा। P और H का अनुपात मतलब लंब और कर्ण का अनुपात। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, P अनुपात H। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P बाई H। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी सोच रहे कोई दिक्कत, तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। ऐसा बात नहीं है, मैं खुद ही। तो यहां पर क्या देख रहा हूं मैं कि ये P और H का अनुपात निकाला। मैं कितने तरीके से निकाल सकता हूं इसमें देखिएगा। मैं थोड़ा इसको रफ करता हूं। मैं क्या क्या लिख सकता हूं। एक बार मैं P बाई H लिख सकता हूं, एक बार मैं B बाई H लिख सकता हूं और एक बार मैं P बाई B भी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत? मतलब एक बार मेरा मन किया अनुपात लेने का, तो लंब और कर्ण का अनुपात मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। इन सबको क्या कर रहा हूं मैं, लिखा। फिर मेरा मन किया इन सबको पलट देता हूं मैं। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, H बाई P, H बाई यहां पर क्या हो गया B, और यहां पर मेरा B बाई क्या आ गया, P आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मुझसे अगर कोई पूछे कि तुम इस तीनों भुजाओं में से, यहाँ पर A है, B है और C है, तीनों भुजाओं में से कितना बार तुम रेशियो ले सकते, ऐसा सोचो, 2 लोग 3 लोग हैं, आपस में पटका पटकी चालू हो गया है। पटका पटकी से ये इसको पटक दिया, फिर इसको पटक दिया, तो आपस में कितने तरीके से पटका पटकी कर सकते हैं लोग। पटका पटकी समझ में आता है? गांव में, जैसे गांव में क्रिकेट खेल रहे हैं आप, क्रिकेट खेलते खेलते कोई मार दिया गढ़ा में गेंदा, और कहे गढ़िया में से निकाल, और वो कहे कि नहीं निकालेंगे, तुम्हारा फील्डिंग है, तुम निकालो, तो उसी में हो जाता है पटका पटकी। ठीक है ना? और वही बीच में कोई विकेटें लेकर भाग जाता है। ऐसे भागे है, सौरभ लेकर के भागे है ना विकेट। अच्छा, खैर कोई बात नहीं है। तो मैं बोलूंगा P बाई H, B बाई H, P बाई B, H बाई P, H बाई B और B बाई P। तो मैं बार बार ऐसे ना बोलूंगा, मैं इनका नाम दे दे रहा हूं। मैं नाम कैसे दे दे रहा हूं, मैं P बाई H का जो नाम है दे दे रहा हूं साइन। मैं B बाई H का जो नाम है मैं क्या दे दे रहा हूं, कोसाइन। मैं P बाई B का नाम दे दे रहा हूं टेंजेंट। क्लियर? हाँ जी, सही बात है। फिर मैं इसका नाम दे रहा हूं, ऐसे में कर देता हूं, मैं इसका नाम दे दे रहा हूं कोसाकेंट। मैं इसका नाम दे दे रहा हूं सेकेंट, और इसका मैं नाम दे दे रहा हूं कोटाजेंट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ए साइन, नहीं, साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। मतलब लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन के नाम से जानते हैं। लीजिए, P का मतलब लंब होता है और H का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। क्लियर? B बाई H को क्या बोलेंगे हम लोग यहां पर, आधार बटे में कर्ण। क्लियर? अब मैं नहीं लिखूंगा। तो साइन क्या है, P बाई H, कॉस क्या है, B बाई H, और टैन क्या है, P बाई B, कॉसेक क्या है, कोसाकेंट क्या है, H बाई P, सेकेंट क्या है, H बाई B, और कोटाजेंट क्या है, P बाई B, B बाई P, सॉरी। ठीक है? इन सभी रेशियो का सिर्फ मैंने नाम दिया। अब ये नाम थोड़े मोटे मोटे दिख रहे हैं। जैसे कोई अभिषेक नाम का लड़का होता है स्कूल में, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, अभिषेक है, अभिषेकवा, अभी। कभी कभी कोई सुने होंगे अभी ना। इस मान लीजिए कि किसी का नाम है, कुछ लंबा नाम होता है, तो उसको लोग कुछ ढोला ढमरू कुछ नाम दे देते हैं। क्या करिएगा, होता है ऐसा।
आप भी कमेंट में लिखिएगा, अगर आपका कोई प्रिय दोस्त होगा उसका आप लोग क्या नाम देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नहीं होता ऐसे, पापा को बोलते हैं पा, ऐसे करके, ऐसा नहीं। तो चलिए, इन सब का भी मैं क्या कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख रहे होंगे तो अच्छी बात होगी। इन सबको हम लोग छोटा छोटा नाम दे देते हैं। जैसे देखिएगा कैसे, मैं यही लिख देता हूं, ठीक रहेगा। हाँ यही देखिएगा, मैं इस साइन को लिख दे रहा हूं ऐसे, छोटा सा नाम साइन, इसके बाद कॉस, फिर यहां पर टेन, फिर यहां पर कॉसेक, फिर यहां पर सेक, फिर यहां पर कॉट। वैल्यू वही रहेगा। साइन का मतलब P बाई एच, कॉस का मतलब B बाई एच, टेन का मतलब P बाई बी, कॉसेक का मतलब H बाई पी, सेक का मतलब B H बाई बी। क्लियर है? वाह, बक्सा बन रहा है तो। H बाई बी और कॉट का मतलब B बाई पी। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, वीडियो चल रहा है ना? अच्छा, इस तरीके से देखा गया तो साइन का जो एब्रिविएशन है, संक्षिप्त रूप, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी। मैं भले मजाक के तौर पर पढ़ा रहा हूं, ऐसी चीजें होती है। सोचिए कि 6 गो लड़की है, सहेली का नाम है, लड़का है तो 6 गो लड़का का नाम है, जैसे भी आप लोग को याद करना होगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, देखिएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अभी कुछ लोग रिलेट कर गए होंगे, साइन कॉस सिंगल बुलबुल मास्टर बचपन में, ऐसा नहीं, वो मुझे ऐसा नहीं है, कह रहे भाई कैसे आ गया। तो यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। क्लियर? अब आते हैं, इसको मैं रफ करूंगा। अब मैं सिर्फ इस एब्रिविएशन को यूज करूंगा, अभी, नॉट अभिषेक। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अच्छा लग रहा है पूरा? समझ में आ रहा है ना? मैं कमेंट कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहा होगा तो। हमारे एडिटर तो मुंडी हिला दिया, हाँ हाँ समझ में आता है। ऐसे करके चलिएगा। टी रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हमने क्या लिखा यहाँ पर, साइन थीटा। अब बोलेगा अब ये क्या माजरा है, कॉस थीटा, फिर यहाँ पर मैंने लिखा टैन थीटा, फिर मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कॉसेक थीटा, फिर यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ पर कॉट थीटा। अब मैंने थीटा क्यों लगाया भैया, ये नया माजरा कैसे उत्पन्न हो गया। साइन का मतलब P बाई एच, कॉस का मतलब B बाई एच, टैन का मतलब P बाई बी, और यहां पर H बाई पी, यहां पर H बाई बी और यहां पर B बाई पी। अब थीटा का क्या लॉजिक है, ठीक है? देखिएगा, अगर मान लेता हूं मैं कुछ देर के लिए यहां पर एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब इस समकोण त्रिभुज में जो है, यहां पर मैं लिखता हूं 3, ये 4 और ये 5। ऐसे मैं गिनती नहीं लिख रहा था, वो पाइथागोरस ट्रिक को फॉलो करता है। तो यहां पर मैंने लिखा ए बी और यहां पर सी, ठीक है? अगर मैं यहां पर लिखूंगा साइन ए, याद रखिएगा, अगर मैं एंगल ए ले रहा हूं, ये वाला, तो यहां पर क्या लिखना होगा कि एंगल ए के लिए, अपने दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए, एंगल ए के लिए आपका जो लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है, वो कितना हो जाएगा जी, 4। ए बोला तब, तो बचा कौन, बचा कौन भाई, आधार बचा। आधार कौन हो जाएगा, 3। और कर्ण के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस कर्ण का क्या है पहचानने का नियम कि वो समकोण के विपरीत होता है, बस। अच्छा, अगर मैं यहां पर लिख दूं साइन सी, तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि अगर मैं यहां पर लिख देता हूं साइन सी, ठीक है, तो सी के लिए जो है, बंद कर दीजिए उसको, बंद कर दीजिए, जाइए उधर से बैठ जाइए, साइड से इधर से बैठ जाइए, जाकर ऊपर जाइए। तो अगर मैं बोलूं कि सी, तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना होगा कि एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए जो है आपका लंब, देखिएगा, जैसे ये एंगल सी है तो इसका अपोजिट वाला ये लंब हो जाएगा। मैंने जो एंगल बोलूंगा मैं, एंगल ए, तो एंगल ए के विपरीत वाला ये लंब, और एंगल सी तो ये लंब, ठीक है? इस बात का ध्यान देना होगा। तो एंगल सी के लिए जो आपका जो लंब होगा वो बदल जाएगा भैया। पी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3, और बी कितना हो जाएगा जी, 4, और कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, यहां पर भी कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं कि थीटा के यूज आपने क्यों किया। बात तो ये थी, थीटा की बात थी। तो लीजिए, अगर मैं यहां पर थीटा लिख देता हूं तो आपको ये चीजें क्लियर
हो गई होगी कि थीटा बोल रहे हैं सर मतलब कि ये लंब है और ये क्या है, आधार है। अगर मैं यहां पर कुछ दूसरा यहां पर मान लीजिए फाई यूज करता हूं तो ये हो जाएगा, मान एंगल डिनोट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए साइन ए के वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए का मतलब होता है पी बाई एच, और एंगल ए के लिए पी कितना हो गया जी 4 और एच कितना हो गया जी 5। साइन सी के लिए बात करते हैं तो साइन सी के लिए लंब कितना, इसका तो क्या होता है पी बाई एच मतलब कि 3/5। देखिए दोनों का मान अलग अलग आया एंगल का डायरेक्शन बदलने से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब क्वेश्चंस करेंगे तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर बोलूं tan c की वैल्यू क्या होगी, tan c की वैल्यू क्या होगी, तो tan का रेशियो क्या होता है, p बाई बी होता है, ठीक है। और c के लिए p कौन हो गया जी 3, मतलब परपेंडिकुलर। दिमाग में ये रहना चाहिए, बस जो एंगल बोलो उसके विपरीत वाला कोण क्या है 90 डिग्री, माफ कीजिएगा लंब है, माफ कीजिएगा जो भुजा है वो लंब हो जाएगी। यहां पर कितना हो जाएगा 3/4। और अगर मैं यहां पर tan a बोल दूं तब, अब लंब कौन हो गया, अब जो लंब हो गया कितना हो गया जी, ये आपका 4 हो गया और ये क्या हो गया जी आधार 3। ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। tan a हो गया, यहां पर आपका tan c हो गया। ओवर एंगल्स के मतलब समझ में आ गए, आप कुछ भी कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चंस और कर लेते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। इसे देखिएगा, मैं आपको पर लोड नहीं दे रहा हूं किसी तरीके से, मैं इसको रफ करता हूं। अब आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया, यहां पर मैंने लिख दिया थीटा और यहां पर लिख दिया मैंने बीटा, बस एंगल रिप्रेजेंटेशन ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये हो गया 25, ये 7 और ये कितना बाबू 24। तो आपको निकालना है tan थीटा। सबसे पहला काम tan का रेशियो क्या होता है, आप लिखेंगे P बाई बी। थीटा क्या दर्शाएगा कि इसका अपोजिट वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना गया जी 24 और बचा कौन 7। ओवर अगर मैं यहां पर लिख बोल दूं कि tan बीटा निकालिए तो क्या बोलेगा, tan का रेशियो क्या होता है P बाई, ये तो नहीं बदलेगा, ये तो अपना लंब बटे में क्या है आधार ही है। अब हमारे पास क्या मिला, बीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा, समझ गए 7/24। क्लियर, ऐसे चीजें चलती है, ऐसे चीजें चलती है भाई, ऐसे चलती है चीजें। अगर मान लेते हैं कि आपको बोल दे कोई कौशिक बीटा का मान बताइए, तो कौशिक का मतलब क्या होता है जी h बाई पी, टेंशन मत लीजिए h बाई पी। अब देखेंगे भाई कौन h कौन p, तो बीटा के लिए p कौन हो जाएगा 7, तो ये रहा 7 और कर्ण तो हमारा 25 है क्योंकि ये 90 डिग्री से पता चलता है। ओवर अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चों को यही चीज याद करने में क्या होती है समस्या होती है कि भाई साइन थीटा तो चलिए बोर्ड पर लिखा है, कॉपी पर लिखे हैं, सामने है, एग्जाम में भूल गए। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉस एक एच बाई पी, सेक एच बाई बी एंड कॉट बी बाई पी। लेकिन हम भूल गए एग्जाम में, कोई बगल का कोई विद्यार्थी, शैतान विद्यार्थी हमको कंफ्यूज कर दिया, सोचा कि लिखे ही लिया ना जिनका दिखवा ही देता नहीं तो गलत करवा देगा वो, ऐसा नहीं है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूं याद करने के लिए, ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन चल रहा था, रेशियो आप कंफ्यूज ना हो। तो पहले 6 लोगों का नाम याद रखिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। फिर से एक बार, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कमेंट में भी लिख दीजिएगा साइन कॉस टेन, सिंगल बुलबुल मास्टर नहीं, क्या लिखेंगे आप लोग साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ऐसा लिखोगे आप। चलिए याद हो गया नाम, शुरू करें, खड़े हो जाए यहां पर, बोलिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, पिज्जा बर्गर याद होता ना। अच्छा देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब आइए देखते हैं, अब यहां पर लिखेंगे आप पी बी पी और एच एच बी, और देखिए यहां पर क्या लिखेंगे साइन, यहां पर कॉस, ये टेन, यहां पर कॉसेक, ये सेक, और ये क्या जी कॉट। क्लियर, साइन मतलब पी बाई एच
कॉस मतलब बी बाई एच, टैन मतलब पी बाई पी, पी बाई बी। अब आप बोलेंगे ये भी हमको याद करने के लिए ट्रिक चाहिए, देखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हार हार बोल, एक ट्रिक। पहले बोलिए पार्वती फिर हार हार भोले, दूसरा ट्रिक। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और है कि पढ़ो बेटा पढ़ो हाली हाली बढ़ो। ठीक है, वीडियो को पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, दोबारा तो मैं बोलूंगा नहीं। नहीं तो बोलिए PBP HHB, जो भी ट्रिक आपको अच्छा है, ट्रिक है, इसको दिल पर मत लीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको ये चीजें आ जाएगी, साइन मतलब P बाई एच, कॉस मतलब B बाई एच। हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे हमको P और B नहीं समझ में आ रहा है। तो L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, और K का मतलब कर्ण। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। ट्रिक 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 ट्रिक, फिर लिखोगे आप यहां पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, और ये कॉट। अब इसको देखिएगा, लीला आंटी लाई कांचा कांचा आम, समझ गए? अच्छा, लाल बट्टे में कक्का, ये आपको ट्रिक याद हो गया होगा। दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इस सेक्शन को हम लोग यहीं पर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। मजा आ रहा है, मस्त एकदम। आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हमने क्या कर रखा है, ध्यान से समझिएगा कि हाँ, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये फिगर से ही समझ लेते हैं हम लोग। यहां पर मैंने थीटा लिख दिया, यहां पर ए है, यहां पर बी है, और यहां पर क्या है, सी है। और मैंने यहां पर लिखा 7 और यहां पर 24। तो पहले इसको फाइंड करेंगे हम लोग। बोला जा रहा है कि सभी टी रेशियो निकालिए, ऑल टी रेशियो को क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालिए। तो पहले तो हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे। यहां पर AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर 49, और यहाँ पर 576 है। और AC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 625। ठीक है, और AC की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 25। क्लियर? बाकी आपको निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा, यहां पर कॉस थीटा, यहां पर टेन थीटा। तो रेशियो याद हो गया होगा, P बाई बी, माफ कीजिएगा, P बाई एच, B बाई एच, और P बाई बी। तो साइन का मतलब देखिएगा, ये 25 हो गया ना बाबू। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या मिला हम लोगों को, यहां पर हम लोगों को मिला 24 बट्टे में 25, यहां पर क्या मिला 7 बट्टे में 25, और यहां पर tan के लिए क्या मिला, तो हम लोग को मिला 24 बटे में 7। फिर यहां पर देखते हैं कॉसेक थीटा, फिर जाकर के सेक थीटा, और फिर कॉट थीटा। क्लियर? पलट दीजिए इसी को, क्या हो जाएगा, H बाई बी, यहां पर माफ कीजिएगा H बाई पी, H बाई बी, और B बाई पी। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है, मेन समस्या ये है। दिख रहा है क्या इस पर, दिख रहा है? ठीक है, उसको भी खोल दे, होता है भाई, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको पलट देते हैं। ये देखें ना, साइन का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता है, दिख रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, 25 बटे में 24, यहां पर 25 बटे में 7, और यहां पर 7 बटे में 24। सिंपल, किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ खोलिए आराम से, ठीक है ना, खोलिए खोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, दिख रहा है? तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है हम लोग रेशियो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। अब आते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा पैटर्न क्या करते हैं, बदलते हैं। चल रहा है ना, रुका तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब हम लोग इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि
साइन थीटा इज इक्वल टू आपका 5/13 है। क्या है 5/13? तब थीटा के लिए सभी त्रिकोण मितीय अनुपातों को ज्ञात करें। इस बार तो ट्रायंगल नहीं दिया है, इस बार सिर्फ क्या लिखा कि यदि माइक ऑन है, ठीक है मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है तब थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। सिर्फ साइन वाला पता चल रहा है, बाकी जो बचे हैं कॉस, टैन, कॉस, एक्सेक, कॉट, उनके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। बहुत ही आसान है। कैसे? इसको जो हम लोग सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो क्या लिखता हूं मैं यहां पर कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है हम लोग के पास 5/13। कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब साइन का रेशियो क्या होता है? साइन का जो रेशियो होता है भैया वो लंब बटे में कर्ण होता है, अर्थात क्या होता है P/H होता है। अब एक क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल बना लेंगे, कोई दिक्कत? और यहां पर आपका हो गया A, B और C, कोई भी ट्रायंगल का नाम दे देंगे। हाँ, जो मेंशन किया गया एंगल वहां पर लिखेंगे थीटा। ठीक है? अब देखिए थीटा है तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। ये थीटा के अपोजिट वाली क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो ये हमारे पास साइन थीटा मतलब ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया 13। पाइथागोरस लगा करके निकाल लीजिएगा कौन सा आधार, बाकी सब निकल जाएगा। तो चलिए हमारे पास क्या देख रहे हैं यहां पर कि 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 169 माइनस 25, और सिर्फ AB बराबर कितना हो जाएगा √144, और 44 से कितना आ जाएगा 12। तो क्या बोल रहा है थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो साइन तो निकल चुका है, अब हम लोग क्या निकलेंगे यहां पर कॉस थीटा क्या होता है B/H, मतलब कि 12/13। ठीक है? और आप लोग कमेंट में लिखिएगा tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक की क्या होती है, सेक की क्या होती है, इसी तरीके से। हाँ, क्वेश्चंस में अगर मान लेते हैं कि यहां पर अगर ये दे दे कि tan थीटा बराबर 3 में क्या है आपका 4 है, और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं कि tan थीटा बराबर 3/4 मतलब क्या है जी P और B, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दे दिया है। कर्ण निकाल करके बाकी ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है? तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।